नमस्कार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमने पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन देख लिया था। अभी हम कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो सभी एग्जाम्स में आए हुए हैं। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर, चाहे वो कोई से भी एग्जाम एसएससी की हो या स्टेट एग्जाम्स हो, एसएससी का सीजीएल हो या उससे सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, कोई सा भी हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम देख चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, ताकि आपको हमारे जो चैनल पे नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं। अगला सवाल है, दिसंबर 2023 तक भारत में कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? दिसंबर 2023 तक भारत में कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 5 क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा आपका 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4 कि दिसंबर 2023 तक कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? 4। तो पहला परिसीमन आयोग कब गठित किया गया था? पहला कब गठित किया गया था? 1952 में। ये किसके आधार पर गठित किए गए थे? 1951 की जनगणना के आधार पर। इसने सीटों का आवंटन किया था। इसका कार्य था कि संसदीय और विधानसभा सीटें हैं उनका प्रारंभिक सीमांकन करना था। फिर दूसरा आता है, दूसरा परिसीमन आयोग जो गठित किया गया था वो किया गया था 1962 में। इसमें आधार वर्ष क्या था? 1961 का जनगणना। ठीक है, इसका कार्य क्या था? इसका कार्य भी यही था कि जो सीटों का आवंटन किया गया था संसदीय और विधानसभा सीटों का, उसका पुनर्गठन करना था। सीटों का पुनर्गठन करना। फिर तीसरा जो परिसीमन आयोग का है उसका गठन होता है तीसरा 2002 के अंदर। इसमें आधार क्या था? आधार थी 2001 की जनगणना। ठीक है, इसको लागू कब किया गया था? लागू किया 2008 में। लागू किया गया था। ठीक है, जो 2002 वाला आयोग था उसने 2008 में अपनी रिपोर्ट दी और उसको लागू किए। तो उसके बाद दिसंबर 2023 तक, ये चौथा वाला है ना, चौथा है ये। तीसरा जो था, तीसरा आया था 1972, 1961 की जनगणना के आधार पे आया था 62 में, 72 में तीसरा, और चौथा आया 2002 में। ठीक है, तो इसको याद रखने का है 1952, 62, 72 और 02। ठीक है, 2002 मतलब 1972 में आया। इसमें जनगणना आधार था 1971। इसमें क्या था? वही एक रीजन था कि राज्यों में जनसंख्या के अनुसार पुनर्सीमांकन करना था सीटों का। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा परिसीमन आयोग। इसमें 2001 की जनगणना को बेस बनाया गया था। 2002 में इसका गठन किया गया। 2008 में इसने रिपोर्ट लागू करी और अभी इसी के आधार पर जो है, अभी जो चल रहा ना, अभी तक दिसंबर 2023 तक कोई नया परिसीमन आयोग गठित नहीं हुआ है। वर्तमान में जो संसदीय सीटों का आधार है वो यही है, 2002 वाला।
जो 2008 में लागू किया। तो अब तक कितने आ गए? 4 आ गए। कौन कौन से? 1952, 1962, 1972 और 2002। ये 2008 में लागू हुआ। ठीक है। अगला परिसीमन कब प्रस्तावित है? अगला परिसीमन आयोग जो है उसका गठन 2026 में प्रस्तावित है। उसकी जनगणना के बाद प्रस्तावित है। ठीक है, उसकी जनगणना के बाद है ना, जनगणना के बाद प्रस्तावित है। तो अब तक टोटल कितने आ गए? 4, दिसंबर 2023 तक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हाशिमोटो रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? हाशिमोटो रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या पैंक्रियास? कौन सी ग्रंथि से संबंधित है हाशिमोटो रोग? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, तो इसको बोलते हैं हाशिमोटो, हाशिमोटो थायराइडाइटिस बोलते हैं इसको। ये एक ऑटो इम्यून रोग है। इसमें क्या होता है ना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला करती है। जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है वो थायराइड ग्रंथि पर अटैक कर देता है। थायराइड ग्रंथि पर अटैक कर देता है ना। तो ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इसमें जो थायराइड हार्मोन है उसके उत्पादन में कमी हो जाती है। इससे यह जो है ना, इसका प्रमुख जो कारण है वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, HYPOTHYROIDISM, HYPOTHYROIDISM, हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, इसका ये प्रमुख कारण है। इसमें क्या क्या लक्षण दिखने लगते हैं? तो लक्षण में तो ये है कि थकान, लक्षण में थकान, वजन बढ़ना, ठंड लगना, डिप्रेशन। ठीक है, त्वचा का रूखापन, ये सब ये ज़्यादातर है ना महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं में अधिक पाया जाता है। महिलाओं में अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये क्या धीरे धीरे विकसित होने वाला रोग है, तो इसमें धीरे धीरे लंबे टाइम तक ये दवाइयाँ चलती हैं। इसका इलाज, लंबे इलाज की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा थायराइड। हाशिमोटो रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट? क्या होगा इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? हो जाएगा ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओम, ऑप्शन सी। देखो, प्रतिरोध किसी वस्तु का या किसी चालक का प्रतिरोध वह गुण होता है जिसके कारण किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। इसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है और प्रतीक इस तरीके से होता है ओम। ओमेगा बोलते हैं इसको। इसका जो नाम दिया गया था ना, नाम दिया गया था, साइंटिस्ट थे एक जॉर्ज साइमन ओम। इनके ऊपर इनका नामकरण दिया गया था। इसका नाम दिया गया था ओम। अगर हम देखें तो R इज इक्वल्स टू होता है V
V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V अपॉन आई इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, जिसमें R है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, R प्रतिरोध है, V वोल्टेज है और I धारा है, करंट है, धारा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वोल्ट, ये जो वोल्ट है वोल्ट जो है ना, वोल्ट किसका प्रतीक है, वोल्ट किसका प्रतीक है, वोल्ट है वोल्टेज का, विभवांतर, एम्पियर धारा का, और वाट है शक्ति का। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, कुश्ती, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग या एथलेटिक्स। क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा, कुश्ती से नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी है ना, वो भारत की प्रसिद्ध भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग जो है, वेट लिफ्टर है, इसको हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलक। आपने एक सवाल देखा होगा कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कि ये ओलंपिक में भारत के लिए कोई पदक जीतने वाली पहली महिला थी। ओलंपिक में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। वो कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और महिलाओं के बारे में देखें तो पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है भारत की, पहली महिला प्रधानमंत्री, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट। पहली महिला प्रधानमंत्री, पीएम। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ये 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी ये, और भारत की पहली और अब तक की एकमात्र पीएम, पहली और एकमात्र पीएम। उसके बाद में अगर हम देखें तो महिला राष्ट्रपति कौन बनी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल।
ये रही थी 2007 से 2012, 2007 से 2012 12वीं राष्ट्रपति रही थी ये। कौन सी 12वीं राष्ट्रपति रही थी 2007 से 2012 के बीच में? प्रतिभा देवी पाटिल। हम देखें भारत की पहली महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल कौन रही है? वो रही है सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, नायडू, सरोजिनी नायडू। कहाँ की रही है? यूपी की रही है 1950 में। इनको ना, सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। भारत की कोकिला, भारत की कोकिला भी कहा जाता है। पहली मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। ये कहाँ की थी? ये भी यूपी की थी 1963 से 1967 में ये मुख्यमंत्री रही है यूपी की। ठीक है, आगे हम देखें और देखें कुछ। तो पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? फर्स्ट पहली महिला आईएएस अधिकारी, तो पहली महिला आईएएस अधिकारी थी अन्ना राजा मल्होत्रा। पहली आईपीएस अधिकारी कौन थी? आईपीएस थी किरण बेदी, किरण बेदी। किरण बेदी। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, कल्पना चावला। ये पहली भारतीय मूल की महिला थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली महिला जो थी ये थी 1997 में, ये अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुई थी ये। ठीक है, 1997 अंतरिक्ष मिशन में शामिल हुई थी, नासा के मिशन में ये गई थी। ठीक है, भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता ये थी मदर टेरेसा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करो तो मीरा कुमार 2009 से 2014 तक ये लोकसभा स्पीकर रही हैं। पहली महिला रेल मंत्री की बात करें तो पहली महिला रेल मंत्री कौन रही है? ममता बनर्जी। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि रेल बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला, रेल बजट पेश करने वाली, प्रस्तुत करने वाली पहली महिला कौन थी? ममता बनर्जी। रेल बजट प्रस्तुत करने वाली पहली महिला कौन थी? ममता बनर्जी। ऐसे हम देखें तो भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? महिला पायलट, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी। ठीक है, ऐसे ही देखा जाए तो भारत की पहली महिला अंतर्राष्ट्रीय एथलीट कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय एथलीट में मैरी कॉम। मैरी कॉम। विश्व चैंपियनशिप बॉक्सिंग में इन्होंने 6 गोल्ड जीते, 6 बार गोल्ड जीता है।
ठीक है, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी के और क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमने एक साथ कवर किए हैं और ऐसे ही ये सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। तो आप सबसे एक बार फिर से एक और रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। थैंक यू।